Assalamu alaikum everyone, welcome to Biotech Zone. Today we learn about the DNA that carries genetic instructions for all living things. At the end of this video, you will know about what is DNA, its structure, its functions, its replications and structures, and its amazing facts about DNA. Firstly, हमारा point है what is DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. deoxyribonucleic acid DNA की फुल फॉर्म होती है। डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू फंक्शन एंड हाउ टू रिप्रोड्यूस। दैट्स वाई डीएनए को इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ लाइफ कहा जाता है। एडुकेशन, सेकंड हमारा पॉइंट है एडुकेशन। एडुकेशन, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रक्चर। डीएनए कैसा दिखता है? डीएनए लुक लाइक अ ट्विस्टेड लेदर ऑफ डबल हेलिक्स। डीएनए को डबल हेलिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो ट्विस्टेड लेटर से बना होता है। साइंटिस्ट जेम्स वाटसन 1953 में डीएनए को डिस्क्राइब किया था। फेमस साइंटिस्ट ने इसे डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया था। डीएनए की 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानीन एंड साइटोसिन। ये चार एडेनिन, थाइमिन, गवानीन एंड साइटोसिन, ये चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में डबल हेलिक्स में मौजूद होती हैं। और ये इनका एक स्पेसिफिक बेस पेयर है जिसके साथ ये बेस पेयर बनता है। अदरवाइज़ अगर जैसे बेस पेयर एडेनिन ऑलवेज बेस पेयर विद थाइमिन, गवानीन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। और अगर एडेनिन का बेस पेयर साइटोसिन के साथ बन जाएगा और गवानीन का थाइमिन के साथ, तो वो डबल हेलिक्स टूट जाएगा और मतलब डीएनए में बहुत सारी म्यूटेशंस आ जाएंगी। म्यूटेशंस डीएनए चेंज इन डीएनए इज़ कॉल्ड म्यूटेशंस। दैट इसलिए एक स्पेसिफिक बेस पेयर है जिसके साथ डीएनए का स्ट्रैंड जुड़ता है, जैसे एडेनिन का थाइमिन के साथ, गवानीन का साइटोसिन के साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट डज डीएनए डू। डीएनए आखिर काम क्या करता है? डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी को कि कैसे कंट्रोल करना है। आई कलर, आँखों का रंग, बालों का रंग, हाइट, ब्लड ग्रुप क्या होगा, बॉडी कैसे फंक्शन करेगी। इसलिए डीएनए को कहा जाता है कि वो एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। जीन्स एक स्मॉल सेक्शन होती है डीएनए की जो स्पेसिफिक ट्रेड्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, ब्लड ग्रुप। एक स्पेसिफिक ट्रेड्स को वो कंट्रोल करेगा। मैनी जीन्स जो होती हैं ना वो मिलकर क्रोमोसोम्स बनाती हैं। जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में डीएनए और डीएनए में जीन्स। ये सब मिलकर बॉडी को परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस। ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है? रेप्लिकेशन होता क्या है? बिफोर द सेल डिवीजन डीएनए मेक कॉपी इटसेल्फ, एग्जैक्ट कॉपी इटसेल्फ। डीएनए डिवीजन से पहले अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लेता है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। मैं आपको चार्ट की सूरत में समझा देती हूँ। जैसे ओरिजिनल डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स है। जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होंगे, अलग अलग स्ट्रैंड्स के साथ एक नया स्ट्रैंड जुड़ जाएगा जिसके पास न्यू आइडेंटिकल डीएनए मालिक्यूल होगा। जैसे ओरिजिनल डीएनए है, दो न्यू आइडेंटिकल मालिक्यूल होंगे। बिफोर सेल डिवीजन डीएनए मेक एन एग्जैक्ट कॉपी इटसेल्फ, प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन रिपीट किया है। दिस इंश्योर दैट ईच न्यू सेल गेट द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये हमने इंश्योर करना है कि जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है, जो न्यू आइडेंटिकल डीएनए मालिक्यूल बना है उनके पास सेम इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। अगर डीएनए के एक सेल में से डीएनए को निकाला जाए और उसे स्ट्रेच किया जाए तो आई थिंक 2 मीटर्स लॉन्ग हो जाएगा। ह्यूमन्स आर 99.9% जेनेटिकली आइडेंटिकल। ह्यूमन्स जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं तकरीबन। हर किसी की दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, पाँव हैं, सर है। तो 99% जेनेटिकल आइडेंटिकल हैं। ओनली 0.1% एवरी पर्सन यूनिक दिखता है क्योंकि किसी की हाइट छोटी होती है, आँखों का रंग अलग होता है, बालों का रंग, इनकी वजह से 0.1% अदरवाइज जेनेटिकल आइडेंटिकल ह्यूमन्स होते हैं। DNA is also used in forensic and crime investigation, identify missing person।
फोरेंसिक मतलब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ क्राइम होता है वहाँ सस्पेक्ट्स का बाल, ब्लड, सलाइवा, स्किन सेल्स उन सबको लिया जाता है सस्पेक्ट से। इसका टेस्ट करवाया जाता है। डीएनए के साथ अगर मैच हो जाए तो वो क्रिमिनल फाइंड हो जाता है। आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन को भी फाइंड करने के लिए डीएनए का यूज़ किया जाता है। डीएनए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल, कंट्रोल बॉडी फंक्शंस एंड passes traits from one generation to another, from parents to children. Understanding DNA means the understanding life itself. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर डीएनए ए टू ज़ी। आज का हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।